नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट। जब गांधी जी ने देखा कि सत्याग्रह आंदोलन कामयाबी के शिखर पर है, तो उन्होंने सन 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। अतः रॉलेट एक्ट 8 मार्च सन 1919 को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने सन 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। पारित होने के उपरांत इस विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। एक्ट को लागू करना भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से विरोध किए जाने के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक लागू कर दिया गया। इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस प्रकार कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रॉलेट कानून से प्राप्त कर लिया। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। इसके साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का नेतृत्व। महात्मा गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। उन्होंने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई। दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर स्वामी श्रद्धानंद जी ने संभाली। वहां भीड़ पर चलाई गई गोली में 5 आंदोलनकारी आहत हुए। लाहौर एवं पंजाब में भी भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी दिल्ली की ओर चले गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके अन्य सदस्यों में लालदास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हरमन आदि शामिल थे। मार्ग में 8 अप्रैल 1919 को उन्हें परवल, हरियाणा में गिरफ्तार कर मुंबई भेज दिया गया, जहां से वे 13 अप्रैल को अहमदाबाद पहुंचे। दिखाया जब तब तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी, यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला कांड हुआ। इसके बाद सब स्थिति सामान्य हो गया। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट सन 1919 में मार्च महीने की 10 तारीख को ब्रिटिश भारत की लेजिस्लेटिव एवं इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया एक कानून था। इस कानून के तहत भारतीय ब्रिटिश सरकार को लोगों पर अधिकार करने की अधिक शक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।